यह कैसे संभव है मेरे प्रिय मित्र कि आज रात सोने से पहले तुम मेरे कुछ शब्द ही सुनोगे। ये जोरदार बयान नहीं है, ये शांत है, मौन से भरे हुए हैं, लेकिन उनका प्रभाव गहरा है। अल्लाह तुम्हारे दिल का हाल जानता है और शायद यह रात ही तुम्हारे लिए उसका पैगाम है। यह दया है जो तुम्हें पुकार रही है, क्योंकि वह अत्यंत दयालु है। वह आपकी आत्मा की गहराई में दबे हर सवाल से पूरी तरह वाकिफ है, आपके भीतर रहने वाली अनकरी आहों से। आज रात आपके प्रश्नों के उत्तर अल्लाह की कृपा से और उनके प्रिय पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो के आशीर्वाद के माध्यम से स्वर्ग से उतर रहे हैं। आप पूछते हैं, हे भगवान, मुझे शांति कब मिलेगी? मैं अपनी मेहनत का फल कब देखूंगा? हर दिन आप एक लड़ाई लड़ते हैं, कभी जीवन के खिलाफ, कभी परिस्थितियों के खिलाफ और कभी कभी खुद के खिलाफ भी। और अल्लाह ने उत्तर दिया, हे मेरे दास, तुम बेचैन क्यों हो? तुम्हारा भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। वह आपको एक ऐसे मार्ग की ओर ले जा रहा है जहां आपकी आत्मा को अंततः आराम मिलेगा, लेकिन पहले आपको धैर्य के पुल को पार करना होगा। तुम पूछते हो, हे अल्लाह, मेरे घर में बरकत क्यों नहीं है? हर दिन एक नई समस्या क्यों खड़ी हो जाती है? आपका रब कहता है, यदि तुम अपने घर को सजदे और सब्र से भर दो तो वही घर स्वर्ग का एक टुकड़ा बन जाएगा। पूर्ण विश्वास और निश्चितता के साथ पूरी तरह से मेरी ओर मुड़े, मैं तुम्हारी आंतरिक पुकार को शांति में बदल दूंगा। आप आश्चर्य करते हैं, धन मेरे हाथ से क्यों फिसलता रहता है? अल्लाह उत्तर देता है, शायद मैं तुम्हें उस धन से बचा रहा हूं जो तुम्हारे दिल को कठोर कर देगा। मैं तुम्हें वह दे रहा हूं जो तुम्हें अपने आज से और मेरे साथ फिर से जोड़ देगा। आप सोचते हैं मुझ में कोई ताकत नहीं बची है, लेकिन अल्लाह आपसे कहता है, आप टूटे नहीं हैं, आप और गहरे हो गए हैं। आप दिन ब दिन थका हुआ महसूस करते हैं और आपने आशा खो दी है, लेकिन आपका भगवान आपसे कहता है, जब पूरी दुनिया आपकी हार का इंतजार कर रही है तो मेरे दरवाजे पर एक सजदा, एक आंसू मेरी दया के द्वार को हिला देने के लिए काफी है। मैं तुम्हें वहीं से उठाऊंगा जहां किसी ने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। दुनिया कह सकती है तुम असफल हो गए, लेकिन तुम्हारा भगवान कहता है, मेरी नजर में तुम पहले ही सफलता हो चुके हो। इसलिए जो भी कार्य तुम्हें मेरे करीब लाता है, इसे कसकर पकड़ लो और उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ। जब आप हृदय से कुछ करते हैं तो मैं अपनी असीम दया से उसके परिणाम का विस्तार करता हूं। लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं और तुम्हारी पसंद का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तुम्हारा रब कहता है, मुझे मत भूलो, मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ इस दुनिया में भेजा है। लोगों की राय का बोझ मत उठाओ, बस मुझसे जुड़े रहो। आप पूछते हैं, हे भगवान, मैंने क्या गलत किया है? मैं हमेशा टूट क्यों जाता हूं? और अल्लाह जवाब देता है, तुमने कोई गलती नहीं की है मेरे प्यारे सेवक। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आप बार बार गिरते हैं और हर बार आप सोचते हैं, इस बार मैं वापस नहीं उठूंगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है? वह मेरा दरवाजा है। एक दरवाजा जो 자녀가 아닌 가족 간의 자금 이동 내역을 추적하는 경우 국세청은 특정 거래 패턴을 면밀히 분석합니다. 예를 들어 누군가로부터 현금 지원이나 송금이 있었는지를 역추적할 때 미성년 자녀나 소득이 없는 대학생의 소비 수준이 과도하게 높은 경우 부모 외에도 조부모, 삼촌, 고모 등 다른 친척들까지도 조사 대상에 포함될 수 있습니다. 또한 서로 다른 가족 간에 반복적으로 교차 송금이 발생하는 것도 주요 의심 포인트입니다. 예를 들어 부모에서 자녀로, 자녀에서 형제로, 다시 형제에서 조카로 일정 기간 동안 지속적인 금전 흐름이 확인된다면 자산 분산을 통한 증여세 회피 시도로 판단될 수 있습니다. 특히 송금 금액이 동일하거나 정기적이고 주기적인 경우 국세청은 관련된 모든 계좌를 종합적으로 분석하여 최초 자산 출처를 파악하려고 합니다. 이러한 유형 중 2가지 이상이 동시에 나타난다면 해당 거래는 자동으로 세무당국의 정밀 분석 대상으로 분류됩니다. 또한 이미 가족에게 자금을 전달한 상황에서 세무조사를 받게 되었을 때 어떻게 대응해야 하는지도 매우 중요한 문제입니다.
많은 사람들이 과거의 생활비, 학비, 결혼자금, 전세 보증금 등의 명목으로 수백만 원에서 수천만 원을 송금했지만 그 당시에는 증여세 문제가 크게 부각되지 않아 아무런 문서. 옹 할머니는 점점 활기를 되찾았고 손 तरसती है। आप इसे संकट के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक निमंत्रण है, मेरी उपस्थिति के लिए एक दिव्य आह्वान। अब विरोध करने का समय नहीं है, अब समर्पण का समय आ गया है। अपने दिल की हर आवाज को मेरे सामने उजागर करो और देखो कि हर एक को शांति मिलती है। आप हारेंगे नहीं, क्योंकि अब आपका सच्चा सहारा लोगों में नहीं बल्कि खुद अल्लाह में है। दरअसल हर आत्मा के भीतर एक आवाज है, एक फुसफुसाहट जो रात के सन्नाटे में उठती है, जब दर्द शब्दों से अधिक जोर से बोलता है और मौन वाणी से अधिक अर्थ रखता है। यह संदेश इस व्यक्ति के लिए है जो खोया हुआ, त्यागा हुआ या भूला हुआ महसूस करता है, उस हृदय के लिए जिसने इतना भारी बोझ उठाया है कि उसका नाम भी नहीं लिया जा सकता और प्रार्थनाएं अनुत्तरित रह गई हैं। यह जान ले, आप अकेले नहीं हैं। आपको ऐसा लग सकता है जैसे दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अपने असली उद्देश्य की ओर चल रहे हैं। हर दुख, हर घाव, हर अधूरी प्रार्थना एक संकेत है जो आपको एक दिशा की ओर इशारा करता है, इस जीवन की विकर्षणों से कहीं बड़ी किसी चीज की ओर। यह वो दुनिया नहीं है जिसकी आपको जरूरत है, बल्कि वो है जिसने इसे बनाया है। जिन रास्तों पर आप थक गए हैं वे आपको तोड़ने के लिए नहीं थे, वे आपको आपके निर्माता के पास वापस ले जाने के लिए बनाए गए थे। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे सजा नहीं है बल्कि निमंत्रण है, वापस लौटने, प्रतिबिंबित करने, आत्मसमर्पण करने का, क्योंकि आप अनमोल हैं। आपको जीवन में रेंगने के लिए नहीं बल्कि इससे ऊपर उठने के लिए तैयार किया जा रहा है। आपकी आत्मा के नीचे अब भी पंख बन रहे हैं। आपने कई बार चिल्लाकर कहा है, कोई कृपया मेरी बात सुनो, और आज वह आपकी बात सुनता है। वह आपके हर आंसू, हर मूक विनती, हर उस बोझ को देखता है जिसे आपने अकेले उठाने की कोशिश की है। वह आज से कहता है, आपका दर्द हमेशा के लिए सहन करने के लिए नहीं है। इसे खुले घाव की तरह अपने दिल में ना पनपने दे। इसे उसके सामने लाओ, यहां लेट जाओ। देखो जैसे वह तुम्हारे दुख को अनुग्रह में, तुम्हारी टूटन को सुंदरता। I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. आप दूसरों के लिए, अपेक्षाओं के लिए, मान्यता के लिए जिए हैं। अब किसी महान चीज के लिए जिए, उसके लिए जिसने आपको जीवन दिया है। आपने परछाइयों का पीछा करते हुए और क्षणभंगुर चीजों में मूल्य तलाशते हुए कई बार खुद को खोया है, लेकिन अब उसे खोजो, उसे तुम्हें दिखाने दो कि तुम वास्तव में कौन हो। वह तुम्हें आपकी कल्पना से भी अधिक बना देगा। वह आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां आपका चरित्र आपके शब्दों से अधिक जोर से बोलता है, जहां लोग आपको देखते हैं और किसी पवित्र चीज को पहचानते हैं। दिव्य प्रकाश की प्रतिध्वनि। जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो ये याद रखें, ये अंत नहीं है। ये एक ऐसे जीवन की शुरुआत है जहां आप अब खुद को नहीं खोजते हैं, बल्कि खुद को किसी शाश्वत चीज में निहित पाते हैं। कठिन समय का मतलब ये नहीं है कि आपको त्याग दिया गया है, बल्कि वे इस दुनिया के शोर से दूर जाने और उसकी शांति में कदम रखने का आह्वान है। वह चाहता है कि आप एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां आपका दिल केवल उसके लिए धड़के, जहां उसके मार्ग पर चलने की तुलना में कोई लक्ष्य नहीं है, जहां जीत और हार अपना अर्थ खो देते हैं और केवल स्वीकृति और धैर्य ही रह जाते हैं। शायद आपने अपने टूटे हुए सपनों को यह सोचकर दफना दिया है कि वे हमेशा के लिए चले गए हैं, लेकिन अब उन्हें फिर से रोपने का समय आ गया है, आशा की मिट्टी के साथ, प्रार्थना से सींचकर। इस दरवाजे पर आपने एक बार 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 दस्तक दी होगी, वह बंद लग रहा होगा, लेकिन जल्द ही वह खुल जाएगा। केवल आपकी दृढ़ता के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए कि आपने अंततः दरवाजे के पार देखा, उस व्यक्ति की ओर जिसके पास चाबी है। जबकि दुनिया आपको बताती है कि आप असफल हैं, वह फुसफुसाता है, आप मेरी दया के करीब हैं, पहले से कहीं ज्यादा करीब। जब दुनिया तुम पर हंसती है तो वह तुम्हें निखारता है।
जब दूसरे चले जाते हैं तो वह बना रहता है। अब और देर मत करो। हर उस विचार से बाहर निकले जो आपको आपकी सच्चाई से दूर करता है। हर उस संदेह को पीछे छोड़ दे जो आपके विश्वास की जगह लेने की कोशिश करता है। उसे हर निर्णय, हर पल में आमंत्रित करें। फिर देखो, हानि लाभ में बदल जाती है, निराशा दिशा में बदल जाती है। वह आपकी आत्मा की गहराई से हर पुकार सुनता है। वह हर प्रयास को भरोसे में देखता है। उसकी ओर एक कदम बढ़ाओ और वह तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ाएगा। अब उठो, भय से दबे हुए नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास से ऊपर उठो। अपनी ताकत से नहीं, बल्कि उस साहस से चलो जो वह देता है। दूसरों की दया की तलाश न करें, बल्कि अपने वादे पर दृढ़ रहें। आप कभी अकेले नहीं रहे। आपकी आंखों से गिरा हर आंसू उनकी अनंत जागरूकता में पहले से ही दर्ज हो चुका है। आप वही करो जो तुम्हारे प्रभु को प्रसन्न हो। आपकी शांति अब इस दुनिया के वादों पर निर्भर न रहे, बल्कि उसकी याद पर निर्भर रहे जो कभी अपना वचन नहीं तोड़ता। हाँ, आपका मार्ग कभी भी कांटों से भरा हो सकता है, लेकिन आपके पैर उसकी दया की रोशनी लेकर रहेंगे। आप लड़खड़ाएंगे, हाँ, लेकिन गिरना हार नहीं है। यह उसके निकट आने का एक और तरीका है। जब तुम गिरो तो रो मत, इसके बजाय स्वयं को साष्टांग प्रणाम करें। शिकायत मत करो, धन्यवाद दो। उत्तर के लिए अब अंदर की ओर नहीं, बल्कि ऊपर की ओर देखें। स्वयं को अपनी आंखों से नहीं, बल्कि उसकी रोशनी से देखें, क्योंकि यह उसके प्रतिबिंब में है कि आप वास्तव में जान पाएंगे कि आप कौन हैं। यह आपके लिए संदेश है। जब भी ऐसा महसूस हो कि सब कुछ खो गया है, तो अपनी आत्मा की गहराई से फुसफुसाएं, या रब्बी, हे मेरे भगवान, और फिर देखें कि कैसे पूरा ब्रह्मांड आपको स्थिर रखता है, आपको ऊपर उठाता है और आपको आगे बढ़ाता है, क्योंकि तुम उसके हो, और जो उसका हो जाता है उसे दुनिया हरा नहीं सकती। मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन ये 생각하시나요? 75세 조명자 할머니는 요즘 들어 기억력이 급격히 떨어지고 항상 피곤함을 느꼈습니다. 그녀는 이것이 치매의 시작이라고 두려워했고, 지 박사님, 요즘 손주 이름도 가끔 헷갈려요. 이게 치매의 시작인가요? 너무 무섭습니다. 저는 그녀의 등과 두피를 살펴봤습니다. 딱딱하게 굳은 근육, 건조한 두피, 현저히 감소한 혈액순환, 예상했던 대로였다. 이 부위는 중추신경계와 직접 연결되어 있으며 뇌로 가는 피의 공급에 중요한 역할을 합니다. 의학적으로 볼 때 목과 위쪽의 근육은 뇌로 가는 혈관과 신경에 직접적인 영향을 미칩니다. 이 근육들이 뭉치면 뇌로 가는 피의 흐름이 감소하고 결과적으로 기억력과 인지 기능이 떨어집니다. 두피도 마찬가지입니다. 두피의 건강은 뇌 건강과 직결됩니다. 두피에 피가 잘 돌지 않으면 뇌로 가는 영양 공급이 감소하고, 이는 생각하는 기능이 떨어지는 원인이 될 수 있습니다. 이제 제가 연구하고 실천한 등과 두피 관리 방법을 알려드리겠습니다. 먼저 미지근한 물과 부드러운 브러쉬로 등을 씻어주세요. 목욕할 때 대부분의 사람들은 등을 제대로 씻지 못합니다. 특히 나이가 들면 팔이 뻣뻣해져 등 전체에 손이 닿지 않는 경우가 많죠. 저는 환자들에게 긴 손잡이가 달린 부드러운 목욕 브러쉬를 사용하라고 권합니다. 미지근한 물로 등을 적신 후 부드러운 원을 그며 척추에서 바깥쪽으로